ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स. टुडे I will be starting with a very beautiful topic, and the name of that topic is decision tree. And very interesting. मैं जनरली बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वेदर दे आर डूइंग एनी कोर्स, ACCA, CMA, CFA, CPA, CA, कुछ भी, कोई यू नो, after every chapter I used to say that you should prepare a graphical presentation of that chapter. हम कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मैं जनरली अपने लेक्चर्स में ये बच्चों को कहता हूं कि आप जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें. और जनरली मैं उसको बोलता हूं प्लीज प्रिपेयर अ डिसीजन ट्री फॉर दैट. इट मीन्स एक ऐसा पेड़ जिससे आपको उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स, उसके फ्रूट्स, उसकी स्टेम, उसका रूट, सब कुछ नजर आए. And with the help of that table, with the help of that graphical presentation, you can get an idea that what is there in this chapter. आज के लेक्चर में मैं आपको वही टेक्निक, how we can prepare a decision tree for different types of chapters, and how a decision tree is helpful as a technique for a decision maker in evaluating decisions. उन सभी बातों को बताने वाला हूं दोस्तों. आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैं पहले आपको लॉजिक्स बताऊंगा, कंसेप्ट्स बताऊंगा और फिर केस स्टडी कराऊंगा. तो दोस्तों प्लीज आप सब मेरे साथ बने रहें. आप रजिस्टर ओपन करें. ग्रेट मॉर्निंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन ट्री. आराम से. ग्रेट मॉर्निंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, डिसीजन ट्री. एक ऐसा ट्री जिसकी हेल्प से आप कुछ डिसाइड करेंगे. आप you will decide that whether to go for this or whether to go for this. You will take decisions and you will take the optimum decisions with the help of a ped, with the help of a tree, and that is named as डिसीजन ट्री. तो मैं आज आपको उन सभी बातों को बताने वाला हूं, बट लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा तब जब आप बिल्कुल कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे. बेटे लेट के बेड में बैठ के पढ़ना बिल्कुल दैट इज अ स्ट्रिक्ट वार्निंग फॉर यू. नहीं करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. लेट्स स्टार्ट. मैंने आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट व्हेन आई से रिस्क, व्हेन आई से अनसर्टेनिटी, there are so many factors, there are so many areas, or there are so many techniques, or there are so many models with the help of which we can incorporate, we can see a project under the risk and under uncertainty scenario. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने, कमर सीधी बेटे, बिल्कुल ध्यान से बैठेंगे. मोबाइल फोन ऑफ है. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कभी भी whenever you want to take a long term project, whenever you want to take a long term decision, आप जनरली क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स की मदद लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू क्लियर इन एन एग्जामिनेशन यू जनरली अटेम्प्ट ऐसे टाइप. आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, MCQs, अलग अलग तरह के, जैसे एक थाली होती है, उस थाली में मीठा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है. महाराजा थाली लिया आपने और उस महाराजा थाली में बहुत कुछ सामान है. उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. जैसे मैंने कहा जी, रिस्क अनसर्टेनिटी की थाली में यू हैव अ रिसर्च टेक्निक. विद हेल्प ऑफ रिसर्च टेक्निक्स you can analyze, you can determine the incidence of risk and uncertainty, and there are some modeling techniques. With help of that also, we have already covered sensitivity analysis, we have covered simulation, we have covered expected value, we have covered maximax, we have covered maximin, we have covered min-max regret. आज last technique कराने जा रहा हूँ, that is named as decision tree. So it means decision tree is a technique. It is a graphical presentation, I will say. It is just like a tree. एक पेड़ की तरह है, पेड़ की भांति है. और मैं उस पेड़ को जब देखूंगा और उससे कुछ डिसीजंस लूंगा, उसमें कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, तो मैं उनको एनालाइज करूंगा एंड आई विल टेक अ डिसीजन. मैं रूट की तरफ बढ़ूंगा एंड दैट इज नेम्ड एज डिसीजन ट्री टेक्निक. तो आज के इस लेक्चर में
मैंने उनको ज़्यादा नहीं बताना, आपको डिसीजन ट्री के बारे में बताना है। उसकी एक छोटी सी हम केस स्टडी करेंगे, उसके मैं लॉजिक्स बताऊंगा। व्हेन आई से ट्री, व्हेन आई से डिसीजन, व्हाट आर द सिंबल्स, व्हाट आर द चांस पॉइंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उन सभी बातों को मैंने डिस्कस करना है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 100% आ गया हूं दोस्तों। और मैं टुडे बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू डिसीजन ट्री, तो मैं अलग अलग एंगल से आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ अ सॉन्ग, I will be taking the help of some symbols, I will be taking help of Google Baba, I will be taking the help of some logics, I will be taking some probabilities, that is independent probabilities, dependent probabilities. मैं उसके examples दूंगा, real life examples यूज करूंगा, outcomes की बातें करेंगे, PPTs दूंगा। बिकॉज ये चैप्टर, ये डिसीजन ट्री आपने आज लॉजिकली अगर देख लिया ना, तो आप अपनी स्टडीज में यूज कर सकते हो। हर चैप्टर के बाद मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप अपना एक डिसीजन ट्री बनाएं। उस ट्री की स्टार्टिंग से ब्रांचेस बनाएं, रूट बनाएं, स्टेम बनाएं, ब्रांचेस बनाएं, लीव्स बनाएं, फ्रूट्स बनाएं, एंड यू कैन विजुअलाइज कि ये मेरा है पेड़, बेटे उसका नाम है डिसीजन ट्री। सो एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई विल बी टेकिंग सो मेनी डिसीजंस, एंड दैट tree with help of which I will be taking decisions is named as decision tree. आइए सर, एक दो बातें क्या करते हैं, छोटी छोटी लिख देते हैं। मैं अभी ऐसे PPTs दिखाऊंगा, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी PPTs इसमें बनाई है, बट मेरा मन है यार, ये आप एक दो बातें लिख लेंगे ना, तो थोड़ा सा आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे माइंड से, मेंटली आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, तो आप जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे। तो चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, फ्रेंड्स व्हेन वी सी द नंबर्स, मतलब डिसीजन ट्री बनाते ही क्यों हैं? मैंने कहा आप इतने सारे नंबर्स देखते हैं, इतने सारे चांसेस देखते हैं, इतने सारे आउटकम्स देखते हैं, इतनी सारे डिसीजंस देखते हैं, मैं तो ये कहता हूँ हम घबरा से जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज ऑफ एक्शंस, देयर आर सो मेनी आउटकम्स, देयर आर सो मेनी चांसेस, एंड जैसे बिखरे से हो, है ना। आपने देखा वो एक मूवी आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, आमिर खान की मूवी थी, जिसमें वो बच्चा स्पेशल बच्चा होता है, उसको नंबर्स ना उड़ रहे होते, दिखते नहीं कि क्या है ये नंबर्स है क्या। तो आप ये बताइए, जब एज अ डिसीजन मेकर यू विल बी हैविंग सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, हाउ टू समराइज दैट, सो यू विल बी यूजिंग दैट अ टेक्निक नेम्ड एज अ डिसीजन ट्री टेक्निक। मैं आज उसी टेक्निक की बातें करने वाला हूं। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, कमर सीधी करके लिख रहे हैं, फ्रेंड्स whenever we see the numbers, whenever we see the information spread in the different alternative courses of actions, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यू कैन डू ACCA, CMA USA, CFA USA, CPA USA, इंडियन CA, इंडियन CS, इंडियन CMA, कुछ भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर क्लास 12th, नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो आप क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शंस को, आप इनके कोर्सेज ऑफ एक्शंस को, इनके टाइम पीरियड्स को, इनकी कॉस्ट को, इसके सब्जेक्ट्स को, इसकी स्पेशलाइजेशन को, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक पेड़ की भांति, एक ट्री के जैसे आप उसको जब ग्राफिकली प्रिपेयर करेंगे, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे दैट विच कोर्स यू शुड ज्वाइन, एंड दैट टेक्निक इज नेम्ड एज डिसीजन ट्री टेक्निक। तो आप लिख रहे हैं, when a decision maker, when a person is faced with so many numbers, the information spread, the alternative course of actions, there are so many options available. आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप you can go in the actuarial science, you can go for CFA, then you can do FRM, then you can do CTM, you can also do foreign exchange training, you can go for Indian CA, then you can go for DISA, first you can go for ACCA, then IFRS land. There are so many techniques, there are so many alternatives, there are so many courses of actions. ऐसा लगता है यार मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया हूँ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास बड़े सारे नंबर्स हों, बड़ी सारी ऑप्शंस हों, बड़े सारे आउटकम्स हों, तो आप उन नंबर्स को, उन बातों को एक पेज में ट्री जैसे ग्राफिकली जब शो करेंगे, तो उसका नाम होगा डिसीजन ट्री। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक आप सब लिख चुके हैं। फ्रेंड्स, व्हेन वी सी द नंबर्स, द इंफॉर्मेशन स्प्रेड, द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इट मे लीड टू कंफ्यूजन and it can happen in business decision making.
बेटे डिसीजन मेकिंग में भी होता है, आप अपना कोर्स चूज करें उसमें भी होगा। लाइफ में आजकल इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। एंड अगेन इट कैन बी इन द बिजनेस डिसीजंस। इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ हिंदुस्तान लिवर, कि कौन सा सोप बनाए, ऑलरेडी 500 सोप तो बना रहे हैं, किसको बनाए किसको ना बनाए, किसको ब्रांड एम्बेसडर किसको रखें, क्या प्रोडक्शन है, कहाँ जोग्राफिकल एरिया है, कंफ्यूजन। जब लाइफ हो कंफ्यूज तो घबराना नहीं है, ऑल इज वेल बिकॉज डिसीजन ट्री इज हियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी जनरली से, वो मैंने बोल दिया, अब सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, अ डिसीजन ट्री। वैसे मैंने इसको पीपीटी में बताया, लेकिन आप लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। A decision tree is a diagrammatic representation। डायग्राम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। I will prepare a graph, I will prepare a diagram, I will prepare a flow chart which will depict like a tree। So decision tree is a diagrammatic representation of multi-decision problem, जहां पर बड़े सारे डिसीजंस हो, बड़े सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस हो, बड़े सारे चांसेस हो, वहां पर हम जनरली डिसीजन ट्री को यूज करते हैं। बिकॉज आई वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम दोज ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन द बेस्ट कोर्स, बिकॉज आई वांट टू टेक अ डिसीजन, बिकॉज आई वांट टू फुलफिल माई ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो मैंने लिखा वेयर ऑल कोर्सेज ऑफ एक्शन आउटकम्स, ईच कोर्स ऑफ एक्शन इज रिप्रेजेंटेड। सभी कोर्सेज ऑफ एक्शन को हम चित्र में, कोर्स ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज नेम्ड एज अ डिसीजन ट्री। आराम से बेटे, मैंने इसकी पीपीटीज बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप 2-3 चीजें लिखेंगे ना, तो आप जब मैं बताऊंगा ना पीपीटी, या जब अभी एग्जांपल दूंगा मैं बंटी बबली का, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, आप समझ आएगी आपको। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आज तक हमने जो भी कुछ यूज किया, कई बार क्या होता है पास्ट टेंस की हिस्ट्री को देखकर एक बच्चे के आई वांट टू जज कि उसके 12th क्लास में मार्क्स में नंबर कितने आएंगे। तो स्कूल में 12th क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये बताइए 12th क्लास के नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, उसकी पास्ट टेंस देखेंगे, उसकी हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखेंगे, उसका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके 11th में मार्क्स देखेंगे, उसके 10th में देखेंगे, 9th में, 8th में, 7th में, 6th में। इट मीन्स आई विल बी वॉचिंग इट्स पास्ट टेंस। मैं उसकी हिस्ट्री को देखूंगा, और उस हिस्ट्री की मदद से मैं उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा विद सम प्रोबेबिलिटीज। ऐसा ही होगा ना। और बेटे प्रोबेबिलिटीज 2 तरह की होती हैं। सर आप ये क्या बता रहे हैं? बेटे डिसीजन ट्री की मैं आपको अभी फाउंडेशन बता रहा हूं। मैंने कहा था ना कि डिसीजन ट्री में मैं अभी गूगल बाबा की हेल्प लूंगा, डिसीजन ट्री में मैं सिंबल्स की हेल्प लूंगा, अभी सिंबल्स आ रहे हैं। डिसीजन ट्री में आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं जस्ट ये कहना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ दैट इवेंट इन द फ्यूचर, उसके होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो आप जब डिसीजन ट्री बनाएंगे तो आपको 2, 3, 4 सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू राइट डाउन इज देयर आर सर्टेन सिंबल्स टू बी यूज्ड। अच्छा, आप फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच भाषा बोलेंगे, जर्मनी जाएंगे तो जर्मन बोलेंगे, हिंदुस्तान में आएंगे तो हिंदी बोलेंगे। इसी तरह से जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, whenever you want to prepare a decision tree, so you should follow some techniques, you should follow some principles of flow charting. In that we generally represent a square as a decision symbol, we generally represent a circle as a outcome, as a chance। तो आप लिखें, अभी लिखें, कुछ समझ आता तब भी, नहीं आता तब भी आप स्क्वायर बनाएं, और स्क्वायर के आगे लिखें इट इंडिकेट्स डिसीजन पॉइंट। फिर सर्कल बनाएं, सर्कल के आगे लिखें इट इंडिकेट्स अ चांस पॉइंट। वहां से डिसीजन पता चलती है, वहां से चांस पता चलता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अभी और बातें देखेंगे। आइए जी, पहले मैं तो कहता हूं कि आप छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा इफ यू राइट डाउन, अगर आप थोड़ा सा मेरे पीपीटीज की बात करें, है ना, पीपीटीज की बात करें तो आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो बेटे बड़ा ही प्यारा सा है।
ये किसी कोर्स में मैंने पीपीटीज बनाई थी, आप उसको छोड़ दीजिए, आप बस एक बात मेरे सामने आ जाइए और मैं जो कहता हूं उसको देखिएगा, ठीक है सर। मैं आपसे अभी अभी ये कहा मैंने कि दैट आई विल बी यूजिंग सम प्रोबेबिलिटीज एंड फॉर दैट आई will be telling you that there are two types of probabilities. One is the independent probability and second is the dependent probability. But उससे भी पहले अभी अभी मैंने जो डिसीजन ट्री बताया, आपने फर्स्ट पॉइंट लिख भी लिया। This technique, this tree is used in evaluating the proposal. मतलब किसी भी प्रपोजल को, किसी भी डिसीजन को इवैल्यूएट करने का ये एक तरीका, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट ऑकरेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस आउटकम फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। मैंने कहा जहां पर सक्सीडिंग इवेंट प्रीसीडिंग इवेंट से मोहब्बत रखता हो, 2.5 अक्षर हो, मतलब सपोजिंगली मिस्टर बंटी की बात करते हैं। अच्छा, बंटी के 11th में उन्होंने कॉमर्स ली, 12th में भी कॉमर्स ली, विदाउट मैथमेटिक्स ली, एज्यूम करते हैं। अब आप ये बताइए, जब कॉमर्स का एक स्टूडेंट है तो आफ्टर 12th वो क्या करेगा? इधर ही विल बी डूइंग सीए, और he will be preparing for CFA, or he will be preparing for CPA, or he will be joining ACCA. You can join ACCA even without mathematics also. 65% अगर आपके अकाउंट्स में इंग्लिश में है तो आप ACCA भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इट मीन्स आपका ACCA, मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस वाले, नॉन कॉमर्स वाले दे कैन नॉट डू ACCA। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट इज़ अ मोर ऑफन पॉसिबिलिटी कि वो जो कॉमर्स का बच्चा है वो या तो ACCA करेगा, या CA करेगा, या CS करेगा, या CFA करेगा, और CPA USA, और CMA USA, और BCom कुछ भी। इसका मतलब ये जो सब कुछ मैंने बताया, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीसीडिंग इवेंट। इट मीन्स इट इज नेम्ड एज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, आप ये बताइए, बंटी ACCA या बंटी CMA या बंटी डॉक्टर है, तो बंटी एज अ डॉक्टर है, जब उसकी मैरिज की बात आएगी तो क्या किसी ACCA या किसी CA या किसी CFA USA के साथ मैरिज हो सकती है? मैं ये मना नहीं कर रहा, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि उसकी मैरिज करने की किसके साथ होगी? दैट गर्ल इज ऑल्सो फ्रॉम दैट मेडिकल प्रोफेशन। इट मीन्स the succeeding event, marriage, is dependent upon the education, and education, post education is dependent upon the school education, and school education is dependent upon the thoughts. It means अगर आप देखें तो सब कुछ इंटररिलेटेड है। जब एक इवेंट दूसरे इवेंट के साथ, when succeeding event is related with the preceding event, I will say it is a dependent event, and if I want to predict, then I will say that we will be using dependent probabilities. इसका मतलब दो तरह की probabilities होती है दोस्तों। एक होती है डिपेंडेंट, मतलब जब सक्सीडिंग का मोहब्बत, जब सक्सीडिंग होने की संभावना प्रीसीडिंग पे डिपेंड करती है, हम उसको कहते हैं कि इसका मतलब है, आई विल से इट इज नेम्ड एज डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, जब सक्सीडिंग प्रीसीडिंग से कोई लिंक नहीं रखती, इसका मतलब अगर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट है। एंड डिसीजन ट्री टेक्निक वी ऑलवेज यूज इन केस ऑफ डिपेंडेंट। अभी आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ आएगा, अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लें। अ डिसीजन ट्री इज अ pictorial representation of a decision problem. It is a graphical representation of a decision problem, and we can, following are the tools which we will be using in decision tree. मैंने स्केयर बनाया। स्केयर का मतलब है कि आप डिसीजन लेंगे। फिर मैंने सर्कल बनाया। सर्कल का मतलब है कि आप वहां पर चांस पॉइंट है, चांस नोड है, एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग द लाइन्स विच शुड नॉट क्रॉस, बिकॉज इफ दे क्रॉस दे विल क्रिएट अ ब्रिज। मैं अभी लाइंस बनाऊंगा, ब्रांचेस बनाऊंगा, जैसे एक पेड़ की, गिरे हुए पेड़ की ब्रांचेस होती हैं। आपने कभी पेड़ देखा है? अभी मैं पेड़ बताता हूँ, अभी दिखाऊंगा। तो बेटे, पेड़ में ब्रांचेस मिली होती है, फिर ऊपर लीव्स, फिर ऊपर ब्रांचेस, फिर ऊपर ट्री, फिर ऊपर फ्रूट्स, ऑल आर इंटरलिंक्ड विद रूट, विद दैट डिसीजन। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट। मैं इन सब बातों को डिस्कस करूंगा। और बेटे, जब हम बनाएंगे ना डिसीजन ट्री, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से पहले फॉरवर्ड पास बनाएंगे, लेकिन जब इवैल्यूएट करेंगे तो पीछे से इवैल्यूएट करेंगे।
मतलब whenever I want to prepare a flow chart, I want to prepare a decision tree, I will start from left hand side and it will move up to right hand side. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास. अच्छा, जब मैंने चित्र बना दिया, डिसीजन ट्री बना दिया, अभी बनाकर देखेंगे, उसको इवेल्युएट करना है, तो मैं बैक साइड से फ्रंट साइड में आऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा. इसको बोलते हैं बैकवर्ड पास. इट मीन्स देयर आर टू पासेस, फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट. ठीक है सर, आप पहले 2-3 बातें लिख लें, फिर मैं आपके सामने बंटी बबली की केस स्टडी से आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय डिसीजन ट्री. ड्रॉ डिसीजन ट्री विद हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड रबर. शुरू में आप पेंसिल रबर से घर में बनाइए. इवन इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज, इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर इट, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है सर. फाइंड आउट द डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट. अभी मैं बताऊंगा ट्री में अलग अलग तरह के रास्ते होंगे, उन रास्तों को देखिए. अज्यूम ऑल पाथ्स आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो देखेंगे अभी हम. आइए, मैं चल पड़ा आज आपके सामने उस राह में जहां पर रोशनी रोशनी है. बेटे आप बस एक छोटी सी बात मेरी सुन लें, है ना. मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कभी भी यहां खड़े हैं, जैसे कभी आपने देखा है, आपने कभी देखा, कभी क्या, बहुत बार देखा होगा बेटे, बहुत बार देखा होगा. ये ट्री है ना. जैसे मान लेते हैं ये ट्री है, इसकी ये स्टेम है, ये नीचे मैंने रूट्स बना दी. ठीक है सर. और ये देखिए, ये पेड़ है, ये रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स. This is stem. These are the leaves. These are the fruits. These are the branches. होती है या नहीं होती, आप ही बताइए. अब मान लेते हैं आम का पेड़ है. जनरली मैं अपनी बात करूं, मैं जब अपनी नानी के घर जाता था और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर आम लगे होते थे, तो मैं क्या करता था, एक पत्थर मारता था, आम टूटता था, आम खा लेता था. बट कई बार ऐसा भी देखा मैंने कि बड़ी ज़्यादा आंधी तूफान आ गई, तो अल्टीमेटली वो क्या होता था कि जो पेड़ है कौन सा वाला, वही आम का पेड़, वो गिर जाता था. और वो गिर जाता था तो गिरने में आसानी होती थी आम के पेड़ को आम तोड़ने में, हमें तोड़ने में, क्योंकि वो सारे आम यहाँ लगे हुए हैं. हम फटाफट चढ़ते थे, तोड़ते थे और घर ले जाते थे. तो बेटे आज के लेक्चर में आई विल बी प्रिपेयरिंग अ सेम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. अच्छा, उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैं एक पहले केस स्टडी लूंगा, लिखना कुछ भी नहीं है. आप बस ध्यान से इस केस स्टडी को समझेंगे. मैं आपके सामने डिसीजन ट्री की बड़ी प्यारी सी बंटी बबली, विच आई हैव यूज्ड इन एक्सपेक्टेड वैल्यू, विच आई हैव यूज्ड इन सिमुलेशन, विच आई हैव यूज्ड इन मैक्सिमैक्स मिनिमैक्स, आई एम यूजिंग द सेम केस स्टडी, ऑरेंज वाली, ऑरेंज जैम और ऑरेंज जूस इन दिस डिसीजन ट्री ऑल्सो. अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं किए तो अभी भी ध्यान से बैठेंगे ना तो समझ आ जाएगा. हेडिंग लिखिए, लिख लीजिए बेटे, बंटी एंड बबली केस स्टडी. बंटी और बबली दोनों दोस्त हैं और उनके पास 100 ट्रीज हैं. दे आर द ओनर ऑफ 100 ट्रीज ऑफ ऑरेंजेस. पूरा ऑरेंज गार्डन है. दे वांट टू चूज दैट वेदर दे शुड स्टार्ट विद जैम बिजनेस, ऑरेंज जैम बनाकर बेचें या ऑरेंज जूस बनाकर बेचें. And they have some uncertainties for that. Just have a look on this. Bunty and Bubbly, they want to start with the business of orange jam or orange juice. अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं. Now in case they want to start with orange jam business, उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं. There are 2 outcomes. One is cheap labor. या तो उनको cheap labor मिल जाएगी, then the chance of that is 60%. एंड सेकेंड इज कॉस्टली लेबर. कॉस्टली लेबर मिलने के चांस है 40%. ही कैसे पता चला? हमने लास्ट हिस्ट्री देखी, इतिहास प्रतिबिंब है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. सो विद द हेल्प ऑफ पास्ट इवेंट वी हैव सीन दैट देयर आर 60% चांस दैट दे विल बी गेटिंग अ चीप लेबर एंड दे विल बी हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ $10,000. एंड इन केस दे विल बी हैविंग अ कॉस्टली लेबर, देयर इज अ 40% चांस एंड दे विल बी हैविंग अ 6,000 प्रॉफिट. अब दूसरा, they have second decision also. मैं तो कहूँगा this is decision number 1 and this is decision number 2 and they have to decide between D1 and D2. decision 2 क्या है? ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस के 2 ऑप्शंस हैं. अगेन चीप लेबर मिलेगी, 2 चांसेस हैं,
है ना, दो अनसर्टिनिटीज हैं। 50% चांस है कॉस्टली लेबर मिले, 50% चांस है अगर आपको चीप लेबर मिल रही है, ऑरेंज जूस कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट होगा $20,000 और यहाँ पर लॉस होगा $4,000। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट विद डिफरेंट टेक्निक्स। टुडे आई विल बी सॉल्विंग इट विद हेल्प ऑफ अ डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में मैं आपके सामने आज इन सभी बातों को आपको बताने वाला हूं, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। मैं आपके लिए लाइव डिसीजन ट्री प्रिपेयर करने वाला हूं। आइए दोस्त, आइए जी। सबसे पहले आप बंटी और बबली हैं और आप यहां पे खड़े हैं, बंटी एंड बबली, एंड दे हैव टू टेक अ डिसीजन। उनको डिसीजन लेना है। तो मैंने जैसे डिसीजन की बात हुई तो मैंने स्केयर का सिंबल यूज किया, बिकॉज आई हैव टू यूज द प्रोटोकॉल्स। So I have used a scale symbol. Now there are two decisions, you know. Either they can start with orange jam or they can start with orange juice. तो मैंने एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, जब ऑरेंज जैम बनाएंगे, मान लेते हैं दिस इज ऑरेंज जैम, डिसीजन नंबर 1, ईदर दे विल गो फॉर दिस डिसीजन और दे विल गो फॉर ऑरेंज जूस। कुछ तो करेंगे ना। अगर ऑरेंज जैम बनाते हैं तो उनके पास चांस है, यू नो, देयर इज अ चांस। क्या चांस है कि भाई चीप लेबर मिले या कॉस्टली लेबर मिले। सिमिलरली व्हेन दे स्टार्ट विद यू नो ऑरेंज जूस, दे अगेन हैव अ चांस दैट चीप लेबर और कॉस्टली लेबर, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, 60% प्रोबेबिलिटी है कि उनको चीप लेबर मिलेगी, 40% प्रोबेबिलिटी है कि उनको कॉस्टली लेबर मिलेगी। अच्छा, दिस इज चीप, this is costly, and 50% probability cheap and 50% costly in case of orange juice। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। कमर सीधी करके बैठिए, ध्यान से देखेंगे तो सब समझ आएगा। नाउ इफ दे हैव यू नो दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट, तो देन वी विल बी फाइंडिंग आउट दैट हाउ मच इज अ प्रॉफिट। दे विल बी अर्निंग 10,000, 6,000, 10,000, 6,000, 10,000 का प्रॉफिट यहां पे होगा दोस्तों, और 6,000 का प्रॉफिट यहां पर होगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप यहां पर आ जाएं तो $20,000 का प्रॉफिट यहां पर होगा, $4,000 का वहां पर होगा, लॉस होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी 20,000 एंड 4,000। आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार। जो भी कुछ है, ऑल कोर्सेज ऑफ एक्शंस, ऑल पॉइंट्स वी विल बी राइटिंग डाउन इन अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब मैं क्या करूंगा, इनकी सबसे पहले तो नंबरिंग कर दूंगा। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी एंड लेट इट बी सी। अब आपने देखा मैंने कैसे बनाया। मैंने पहले फ्रंट से स्टार्ट किया और फ्रंट से चलता हुआ, या लेफ्ट हैंड साइड से आई स्टार्टेड और मैं राइट हैंड साइड पहुंच गया। It means while preparing a decision tree, I will start from the left hand side and I will move to right hand side. It is named as forward pass. बेटे ये आपके, मैं क्या बताऊं बेटे, कहाँ से मैं चीज़ें ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। This is named as forward pass. पर जब आप इवेल्युएट करेंगे ना कि कौन से डिसीजन लेनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से मूव करेंगे बेटे, बैक साइड से मूव करेंगे, मतलब राइट साइड से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं बैकवर्ड पास। आई रिपीट, वेन एवर आई वॉन्ट टू इवेल्युएट, आई विल मूव फ्रॉम बैक टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट, इट इज नेम्ड एज बैकवर्ड पास। एंड वेन एवर आई वॉन्ट टू प्रिपेयर इट, आई विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज नेम्ड एज फॉरवर्ड पास। तो मैंने बनाते समय सिंबल्स का ध्यान रखा, एक्टिविटीज का ध्यान रखा। ये देखिए, ये एक्टिविटीज हैं, ये आगे जा रही हैं। जैसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर ईस्ट डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव मैंने सिंबल्स यूज किए। आई हैव यूज स्क्वायर, आई हैव यूज सर्कल एंड आई हैव यूज एक्टिविटीज। नाउ द पॉइंट इज, if I now I want to evaluate, तो मैं पहले यहाँ पर A पॉइंट पे खड़ा हो जाऊंगा और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दैट हाउ मच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एट माई चांस पॉइंट A। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आप सबको पता है, आप सबको मालूम है कि व्हाट आई मीन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो आई विल फर्स्टली लेबल इट, मैं उसकी नंबरिंग कर दूंगा ABCD, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, और वहां पर आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली यू विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉइंट नंबर B
एंड सिमिलरली यू विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट नंबर सी. आप पॉइंट नंबर सी में भी देखेंगे. तो आराम आराम से चलना है, कोई मुश्किल नहीं है. मैं बैकवर्ड पास यूज कर रहा हूँ. आप बताइए जी, आई विल बी यूजिंग सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी और डायरेक्टली सिग्मा पी एक्स ईवी का बताइए आपको. तो 10,000 इंटू 0.6 प्लस 6,000 इंटू 0.4, तो 6 और 24. बेटा ये तो बहुत इजी है. यहाँ पर आ गया जी मैं $8,400 का एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया पॉइंट नंबर ए में, चांस ए में. अब आप नीचे आ जाइए बेटा. यहाँ पर अगर आप देखें तो $8,000 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है. आप करके देख लीजिए. मैंने तो यार मुंह जबानी है, ओरली कर सकते हैं. $20,000 इंटू 0.5 प्लस 4,000 माइनस 4,000 इंटू 0.5, दैट कम्स टू $8,000. नाउ आप यहाँ खड़े हैं, बंटी और बबली हैं. नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड यू हैव कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू. Now you have to decide that whether this decision is better or this decision is better. Now please tell me, as a decision maker, it is better to go for orange jam because I will be getting on an average $8,400 as a profit. तो दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक मैंने यूज किया ना, इसका नाम है डिसीजन ट्री. अच्छा, आपको लग रहा है आसान है? सच में आसान है. लेकिन अभी ना मैं धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लिकेशंस लेकर आऊँगा. मैं इसमें अभी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट लेकर आऊँगा, वो मैंने अभी तक नहीं बताया. ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट देख लीजिए. अगर आप लिखना चाहें तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा. आगे आप मर्जी है भाई साहब आपकी, आप बड़े हैं. अब तो आप अपने पेरेंट्स की नहीं मानते तो मेरी कैसे मानेंगे. लेकिन ये 3 स्टेप्स लिख लें तो फायदे में रहेंगे. फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर इवेल्युएटिंग अ डिसीजन फॉर विद हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री टेक्निक. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द ट्री. आपको पेड़ बनाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शोइंग डिसीजंस, इवेंट्स एंड आउटकम्स. सब लिखेंगे बेटे. कमर सीधी करके यू हैव टू राइट इट डाउन. प्लीज मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए, कमर सीधी कर लीजिए. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास, शोइंग decisions, events, outcomes. ठीक है सर. नोट नंबर 1, लेबल द ट्री. जो मैंने ABC किया था उसको लेबल कर दीजिए. स्टेप नंबर 2, इवेल्युएट द ट्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. बेटे ये था, ये क्या था, दिस, ये क्या था बेटा, ये क्या था बेटे बताओ ना. ये था, इट इज नेम्ड एज फॉरवर्ड पास. मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं. फिर उसको इवेल्युएट भी तो करना है. पहले अपने घर से कुतुब मीनार जा रहे हैं, अब घर आना तो कुतुब मीनार से तो आएंगे घर. इट मीन्स देन यू विल बी फॉलोइंग बैकवर्ड पास, देन यू विल बी फॉलोइंग बैकवर्ड पास. इट मीन्स यू विल इवेल्युएट द ट्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट से लेफ्ट जाना है, इसको बोलते हैं बेटे स्टेप नंबर 2, इवेल्युएट द ट्री. मैं आ गया जी इसमें कैरिंग आउट 2 एक्शंस. जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो वी हैव जस्ट सीन इन बंटी एंड बबली केस स्टडी, वी हैव कैलकुलेटेड. जहाँ पे मैंने लेबल्स किए थे, जहाँ पर मेरी अनसर्टिनिटीज थी, जहाँ पर वो ऑप्शंस थे, है ना, वहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया था, सिग्मा पी एक्स अपॉन सिग्मा पी. सो एट ईच नोड, एट ईच आउटकम, एट each that option I will be calculating a expected value. तो वहाँ पे वो मैंने कहा जी आप expected value निकालिए and choose the best option at the decision point. And lastly you give the recommendation. I think मैंने आपको काफ़ी कुछ अच्छा बता दिया है. आपको काफ़ी सारी बातें समझ भी आ गई हैं. बेटे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि the point is I want that I should clear each and every logic, each and every concept. तो आज के इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको डिसीजन ट्री के बारे में रूबरू कराया. दैट दिस इज ट्री, ये पेड़ है, ये ट्री है, ये फॉरवर्ड पास है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, डिसीजन नोड है, सर्कल है, आउटकम नोड है, फॉरवर्ड पास है, बैकवर्ड पास है. अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और गहराई में लेके जाऊंगा. And I will be telling you some more techniques, some more logic, some more points in regard to decision tree. तो बेटे next lecture में मिलते हैं. Be happy, be jolly, be cheerful.